वापी मस्जिद तनाजा केस की समाअत जिला जज की अदालत में आज मुकम्मल हो गई। हिंदू फरीक के वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम फरीक ने तमाम 51 नुकात पर बहस की। उन्होंने कहा कि हमारा दावा मजबूत है। 12 जुलाई को मुस्लिम फरीक दोबारा अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। वीडियो लीक होने पर अदालत में कोई बहस नहीं हुई। बचे हुए पॉइंट बिंदु थे, मुस्लिम पक्ष ने आज अधिवक्ताओं ने उन्हीं बिंदुओं को कंप्लीट किया है। 51 जो हमारे बिंदु थे उनको उन लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है, प्रेयर को भी पढ़ लिया है। उसके बाद सबमिशन के लिए समय मांगा तो माननीय न्यायालय ने 12 तारीख का समय जो है सबमिशन के लिए दे दिया है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेन रीडिंग अपनी कंटिन्यू करी, कंक्लूड कर दी है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डेट मांगी थी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो आर्गूमेंट है उसकी डेट रखी गई है 12 जुलाई। हालांकि जज साहब परसों की दे रहे थे, अंजुमन इंतजामिया पक्ष भी तैयार थे कि वादीगण राखी सिंह से अतिरिक्त जो वादी हैं वो तैयार नहीं थे कि हमारा डे वेस्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो 12 जुलाई अनडिस्प्यूटेड हो चुकी है दोनों पक्ष से। 12 जुलाई को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के आर्गूमेंट वो स्टार्ट करेंगे। अगर कंक्लूड क्या आर्गूमेंट होता है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि अब तक इन्होंने प्लेन रीड करी थी जनरल मैनर में और उसमें हर चीज़ को कहा कि ये बार्ड है, ये बार्ड है, ये ऑब्जेक्शनेबल है, रिएक्शनेबल है। अब उसके सपोर्ट में साइटेशन लाना, लॉ लाना, प्रेसिडेंट्स लाना, पेयर एक्ट्स लाना, ये सब अब देखा जाएगा। मुस्लिम साइड ने अपने आर्गुमेंट्स किए हैं। अब इस मामले की अगली तारीख 12 जुलाई को निर्धारित की गई है। 12 जुलाई को मुस्लिम साइड को अपने आर्गुमेंट्स लॉ पॉइंट पे कोर्ट के सामने रखने हैं। जहां तक पैरास की बात है और केस की बात है, सूट के पैरास की बात है, 51 पैरास थे, वो सारे पैरास पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ लॉ पॉइंट पे उनकी बहस 12 जुलाई को होनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपने आर्गुमेंट कंक्लूड कर देगा और उसके बाद वो अपनी बहस शुरू करेंगे। क्या फोकस कर रहे हैं कृष्ण जी? क्या फोकस कर रहे हैं? किस इतना हियरिंग की बात की? जी देखिए, हमारा यही कहना है, कोर्ट से आज हमने रिक्वेस्ट की है कि अगली बार से जब इस मामले की सुनवाई हो तो हियरिंग में कंटिन्यूटी रहे और लगातार 12, 13, 14 जब तक हो रही है हम यहीं रुकेंगे। इस मामले की सुनवाई हम करके जाएं। तो माननीय न्यायालय ने यही हर दोनों साइड से ये एक अपनी इच्छा जताई है कि जो दोनों पार्टीज है एक डेट निर्धारित करें और उस डेट पे कंटिन्यूटी इन हियरिंग रहे। और इसीलिए आज सबकी कन्वीनियंस को देखते हुए कोर्ट ने 12 जुलाई की निर्धारित की है। क्या कुछ दलीलें आज रखी गई? देखिए, आज मुस्लिम साइड का ये कहना था कि ये जो केस है ये चलने लायक योग्य नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, विजिबल इनविजिबल डेटीज़ की बात कही गई है, बीके मुखर्जी के हिंदू लॉ में ऐसा कोई थीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बार्ड है। इन सारी बातों पे उन्होंने बहस रखी है। उनकी बहस मेरे हिसाब से बहुत वेग है और जो रियल इशू है इस केस का, जो उन्होंने ये सारा मुद्दा उठाया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, अभी तक उस पर कोई बहस ही नहीं की गई। 12 जुलाई को आप लोग को मौका मिलेगा? 12 जुलाई को मुस्लिम साइड अपनी बहस करेंगे, उसके बाद मुझे लगता है नेक्स्ट डे से हम अपने आर्गुमेंट शुरू करेंगे। पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कत्ल की साजिश में मुलविस 2 मुलजिमीन अंकित और सचिन चौधरी को गिरफ्तार किया है। अंकित शूटर बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सिद्धू पर फायरिंग करने वालों में अंकित भी शामिल था। आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशल सेल लगातार बड़े केसेस पे, जहां पे हमें लगता है कि इंटरस्टेट रेमिफिकेशंस हो सकती हैं, वहां पे काम करता आया है। उसी टाइम जब हमारे ध्यान में ये और नोटिस में चीज़ आई कि इस तरीके से ये किलिंग हुई है और उसके वीडियोस वायरल हुए, स्पेशल सेल की मल्टीपल टीम्स ने उसी टाइम से इस पे काम करना शुरू कर दिया। और जैसा कि पहले हम लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सारा शेयर कर चुके हैं, तो काफ़ी एक्सटेंसिव एफर्ट के बाद फर्स्ट ब्रेक थ्रू हुई थी, जिसमें कि एक्चुअल शूटर पकड़े गए थे। शूटर से पहले मास्टरमाइंड को ऑलरेडी स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया था। ऑलरेडी वो एक मुकोका केस में अरेस्टेड था और उसने अपना रोल एज अ मास्टरमाइंड कन्फेस कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो मेन एफर्ट था स्पेशल सेल का, मास्टरमाइंड पता चलने के बाद और इसकी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी पता चलने के बाद, था कि जो एक्चुअल शूटर्स हैं, जो सीन ऑफ क्राइम पे गए हैं, जिन्होंने एक्चुअल फायरिंग करी है और शुभदीप सिद्धू को गोली मारी है, उनको पकड़ा जाए।
तो फर्स्ट जो हमारी ब्रेक थ्रू थी 19 जून को, उसमें हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम ने अंडर सुपरविजन ऑफ प्रमोद खुशवाहा डीसीपी और हमारे एसीएसपी हृदय भूषण और मिस्टर नेगी एंड बाकी सारी जो न्यू दिल्ली रेंज की टीम थी, इन्होंने प्रियव्रत फौजी को अरेस्ट किया, कशिश कुलदीप को अरेस्ट किया और तीसरा केशव जिसने सारी रैकीज करी थी, शूटर्स को ट्रांसपोर्ट किया था, उसको अरेस्ट किया। एक्यूज के लिए जो है वहां से ट्रांजिट रिमांड और अरेस्ट वारंट लेके आई थी और प्रवीण सिंह साहब की कोर्ट के अंदर में उन्होंने ये प्रोड्यूस किए थे दोनों, क्योंकि आज जो प्रियव्रत फौजी, कशिश, केशव और दीपेल एज टीनू, इन चारों की जो है वो ऑलरेडी पीसी रिमांड पे चल रहे थे मुकुका केस के अंदर में दिल्ली पुलिस सेल के अंदर, तो उनको आज प्रोड्यूस किया गया। तो जैसे ही उनका पीसी रिमांड खत्म हुआ तो इन चारों के लिए अरेस्ट वारंट ये लेके पंजाब पुलिस वहां पे आई थी और इनको कहा था कि इनको ट्रांजिट रिमांड पे लेके जाना है, तो इन चारों के लिए हमें अरेस्ट की परमिशन दी जाए। देखिए, दीपक टीनू जो है उस पर एलिगेशन है कि इसने जो भी लॉजिस्टिक सारे सिस्टम थे इस सिद्धू मूसा वाले केस के अंदर वो इसने प्रोवाइड करवाए थे, ये एलिगेशन लगाए गए हैं। और प्रियव्रत फौजी, कशिश और जो केशव है, इनके ऊपर यह है कि ये शूटर्स थे और ये उस टाइम पे जो मौके वारदात थी वहां पे ये प्रेजेंट थे। इन तीनों के ऊपर ये एलिगेशन है। अंकित भिवानी है और मोहित सिरसा है, इनके जो है अरेस्ट किया गया कल अहमदाबाद से दिल्ली पुलिस ने। देखिए, पंजाब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा रही है, अभी और भी कई लोगों की गिरफ्तारी के बारे में बताया जा रहा है। ये एप्लीकेशन जो पंजाब पुलिस ने लगाई थी सारी मेरे पास है, इसके अंदर काफी लोगों के बारे में डिस्क्लोज किया गया है। बाकी अभी जैसे जैसे आगे आदमी गिरफ्तार होंगे उसके बारे में ये क्या लेके आते हैं सामने से स्टैंड तभी क्लियर कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। कत्ल की साजिश में मुलविस 2 मुलजमीन, अंकित जो कि बताया जा रहा है 19 साल का है और सचिन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। अंकित शूटर बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सिद्धू पर फायरिंग करने वालों में अंकित भी शामिल था। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। सिद्धू मूसेवाला कत्ल में तो इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फराह खान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों का नाम आया है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी अभी तक हासिल हुई है? जी देखिए, सच में अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड को 1.25 महीने हो चुके हैं और इसमें गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो देखिए, अभी जो अंकित सिरसा को जो गिरफ्तार किया गया है उसकी उम्र महज 19 साल है और ये बताया जा रहा है कि बहुत करीबी से अंकित ने ही सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी थी और ये उसका पहला मर्डर था। इससे पहले जरूर उसने प्रयास किए हैं, लेकिन ये पहला मर्डर था। दोनों हाथों का इस्तेमाल किया गया था इस दौरान। और जो दूसरा सचिन जो है, सचिन भिवानी, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इनका मुख्य जो काम था वो ये था कि जितने भी आरोपी थे उनके लिए आना जाने के लिए व्यवस्था करवाना, क्योंकि ये लोग गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में कई टाइम से पिछले 1.5 महीने से छिपे हुए थे, तो उनके लिए आना जाना, इन सब चीजों की व्यवस्था करना। और लॉरेंस बिश्नोई की हर चीज पे जो गतिविधि रखते थे वो सचिन है। तो कहीं ना कहीं इनके पास से जो पिस्टल, कारतूस, ये सब बरामद हुए हैं और 3 वर्दियां बरामद हुई हैं। तो ये वर्दियां इसलिए पहनी गई थी ताकि कोई भी ये ना समझे और ये पकड़ में ना आए। तो ये पंजाब पुलिस की वर्दियों में पाए गए थे और अब ये पता चल रहा है कि जिस AK-47 से हत्या की गई थी वो भी जो है वो बुलंदशहर से लाई गई थी। और देखिए, ये साफ हो गया है जी कि ये जो 2 हत्यारे हैं, जो अंकित है ये 19 साल का है, तो इसको पूरी तरीके से तैयार किया गया था। और ये जो दोनों है, ये जो सदस्य हैं लॉरेंस बिश्नोई के, और इसके साथ साथ और भी हत्यारे हैं, तो उनको भी छुपाने में जो काम था। तो ये जो पूरी टीम थी ये काफी टाइम से गुजरात में थी। तो अभी कुछ टाइम से इन लोगों ने जो है मास्क वास्क नहीं पहना था, जिसके चलते ये पकड़ में आए और उसके बाद वहां से और हत्यारों को रवाना किया गया था। उन्हें छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली जो स्पेशल पुलिस सेल है उनके हाथ में
हमें ये बड़ी चीज लगी और दोनों आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि 19 साल का जो अंकित सिरसा है उसका ये पहला मर्डर है और वही है जिसने सबसे ज्यादा जो गोलियां हैं चलाई और करीब से गोलियां चलाई। और जो सचिन थे वो शुरुआत से ही इस पूरी चीजों को देख रहे थे कि कैसे सारी चीजों का जायजा लेना है और आगे जो चीजें हैं कैसे सबको बचा कर रखना है। और धीरे धीरे अब पुलिस के आगे सारी जो परतें हैं वो खुलती जा रही हैं कि AK-47 कहां से ली गई, ये कितना बड़ा गिरोह है, किसके थ्रू। तो देखिए पूरा ये जो गैंग है, ये लॉरेंस बिश्नोई का जो ये गैंग है, उन्होंने मिलकर ये सब कुछ किया है। तो धीरे धीरे पुलिस के सामने ये सारी चीजें जो हैं वो तफसील से सामने आती जा रही हैं। बिल्कुल फराह, अब